ओके, तो अभी ये अपन रैंकर सीरीज का एपिसोड नंबर 3 है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे करके अपन लोग टेस्ट सीरीज यूज़ करना है और कितने टेस्ट सीरीज हमको लेने हैं। ठीक है, तो आज का जो डिस्कशन है वो टेस्ट सीरीज के ऊपर है कि कितनी टेस्ट सीरीज हमको लेनी चाहिए और कैसे हम टेस्ट सीरीज को यूज़ करें। ठीक है, क्योंकि जनरली बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो टेस्ट सीरीज तो बहुत सारी ले लेते हैं बट उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। तो मेरा जो डिस्कशन है वो आज का टेस्ट सीरीज के ऊपर है। ठीक है, तो अपन लोग स्टार्ट करेंगे आज टेस्ट सीरीज के ऊपर डिस्कशन। ओके, सो दिस इज़ द एपिसोड नंबर 3। ठीक, तो मैं बता देता हूँ आपको टेस्ट सीरीज के बारे में जो हमारा आज का डिस्कशन है। ओके, तो मैं अपना नाम बता देता हूँ। माय नेम इज़ कविंद्र कृष्णा। आई सिक्योर AIR 92 इन द गेट EC ओके 2020। और मैं आज जो डिस्कशन करने वाला हूँ वो बात कर रहे हैं अपन लोग टेस्ट सीरीज के ऊपर। ओके, तो उससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि एक ये कोट है मेरे पास जो मुझको अच्छा लगता है। ठीक है, और ये आप देख लीजिए। ठीक है, इसको आप पढ़ेंगे तो फिर आपको थोड़ा सा मोटिवेशन जो है मिल सकता है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें अगर आपको बड़े गोल अचीव कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें जो है आपको अपने दिमाग में रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो मुश्किलें कितनी भी हैं आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। ठीक, चलो तो अब हम लोग नेक्स्ट मैं पॉइंट लेता हूँ कि टेस्ट सीरीज कितनी हमको लेनी है। तो आज का अपन लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमको कितनी टेस्ट सीरीज लेनी है इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो आज का जो डिस्कशन है वो है टेस्ट सीरीज के ऊपर। ठीक है, टेस्ट सीरीज हम लोगों को कैसे करके करनी है। ठीक है, तो देखो सब लोग अपने अपने हिसाब से वर्क करते हैं। कोई लोग 2 टेस्ट सीरीज लेता है, कोई 3 लेता है। ठीक है, कोई लोग 1 ही लेता है। तो कैसे करके टेस्ट सीरीज हमको लेनी है तो ये डिपेंड करता है आपकी तैयारी पर कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है तो 1 टेस्ट सीरीज क्या आप 5 टेस्ट सीरीज ले लो तब भी कुछ नहीं होगा। तो डिपेंड करता है ये आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने 3 टेस्ट सीरीज परचेज़ करी थी। ठीक है, 3 टेस्ट सीरीज परचेज़ करी थी। ठीक है, जिसमें एक थी गेट एकेडमी की टेस्ट सीरीज। ठीक है, एक थी मेडी की टेस्ट सीरीज और एक थी एस एकेडमी की टेस्ट सीरीज। ठीक है, ये मैंने 3 टेस्ट सीरीज परचेज़ करी थी। आप चाहो तो इसमें से कोई भी ले सकते हो जो भी मन करे। और इसके अलावा मैंने एक टेस्ट सीरीज और परचेज़ कर रखी थी। ठीक है, और वो बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज नहीं थी बट परचेज़ कर रखी थी। वो मैंने मतलब वो मुझको फ्री में ही मिल गई थी। ठीक है, तो वो मैंने एक टेस्ट सीरीज ले रखी थी। ठीक है, तो जो वो मैंने टेस्ट सीरीज ले रखी थी तो मैं उसका डिस्कशन तो नहीं करूँगा। ठीक है, उस टेस्ट सीरीज का तो मैं डिस्कशन नहीं करूँगा बट ये टेस्ट सीरीज मैंने जो ले रखी थी वो मैंने मेन 3 ले रखी थी। ओके, गेट एकेडमी की थी, मेडी की थी और एस की थी। तो आप अपने हिसाब से इसमें से 2 एटलीस्ट कम से कम आप 2 टेस्ट सीरीज तो लीजिए। ठीक है, और अगर हो सके तो आप 3 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं टेस्ट सीरीज आप यूटिलाइज कैसे करेंगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज यूटिलाइज कैसे करेंगे तो मैंने क्या करा था, जो मेरे पास गेट एकेडमी की टेस्ट सीरीज़ थी और मेडी की जो टेस्ट सीरीज़ थी। ठीक है, गेट एकेडमी और मेडी की जो टेस्ट सीरीज़ थी। ठीक है, इनका तो मैंने रेगुलर यूज़ करा था। ठीक है, इनका मैंने क्या करा था, रेगुलर यूज़। तो ठीक है, आप बस सुनते रहिए ये बात को मेरी, रेगुलर यूज़। तो इनको तो मैंने रेगुलर यूज़ में रखा था। और एक मेरे पास टेस्ट सीरीज़ थी जो एस एकेडमी की। ठीक है, और वो मैंने रिज़र्व कर रखी थी। ठीक है, वो मैंने रिज़र्व में ले रखा था। ठीक है, तो इसको मैंने कर रखा था रिज़र्व। रिज़र्व से मतलब ये है कि मैंने इसको यूज़ करने का जो मैंने प्लान करा था वो मैंने दिसंबर और जनवरी में मैंने प्लान करा था कि मैं दिसंबर और जनवरी में मैं इसको यूज़ करूँगा। ठीक है, अभी मैं इसको रख लेता हूँ। ठीक है, दिसंबर और जनवरी में मैं यूज़ करूँगा और ये मेरा रेगुलर यूज़ था। रेगुलर यूज़ से क्या मतलब है, गेट एकेडमी और मेडी की जो टेस्ट सीरीज थी रेगुलर यूज़ से क्या मतलब है वो मैं आपको बता देता हूँ। रेगुलर यूज़ में मैंने क्या करा था, ठीक है, रेगुलर यूज़ के लिए मैंने क्या करा था, जैसे मैं इसको रेगुलर यूज़ को मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो रेगुलर यूज़ में मैंने क्या करा था मैं आपको ये बता देता हूँ कि रेगुलर यूज़ में करना क्या है कि जैसे आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा। ठीक है, तो जैसे मैंने नेटवर्क थ्योरी पढ़ दिया, पहला सब्जेक्ट मैं ले लेता हूँ, मैंने नेटवर्क थ्योरी कंप्लीट करा। ठीक है, नेटवर्क थ्योरी मैंने कंप्लीट करा तो
मैंने नेटवर्क थ्योरी कंप्लीट करा और इसके न्यूमेरिकल अपने जितने मेरे पास थे मैंने वो करे, प्रीवियस ईयर से भी करे और भी इधर उधर से करे जहाँ से भी मुझको मिल सकते थे। उसके बाद मुझको ऐसा लगता था कि मुझको नीड है। नीड क्या थी, मेरा प्लान डेली का 50 to 60 न्यूमेरिकल करना था। ठीक है, 50 to 60, तो कुछ उसमें प्रीवियस ईयर से हो जाते थे, कुछ न्यूमेरिकल मुझको बुक से मिल जाते थे, बट लगभग थोड़े बहुत 20-22 न्यूमेरिकल, 25 न्यूमेरिकल या 30 न्यूमेरिकल समझ लीजिए आप, 30 न्यूमेरिकल, तो वो 30 न्यूमेरिकल मैं ये टेस्ट सीरीज से यूटिलाइज करता था। ठीक है, तो जैसे नेटवर्क थ्योरी हो गया तो मैं इसको रेगुलर यूज़ में करता। जैसे नेटवर्क थ्योरी मेरा कंप्लीट हो गया तो मैंने गेट एकेडमी की टेस्ट सीरीज ओपन कर ली, मेड जी की टेस्ट सीरीज मैंने ओपन करी और इनसे मैंने न्यूमेरिकल लगाने चालू करे। तो नेटवर्क के मैंने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देखे, टॉपिक वाइज देखे, उनको चालू करा। तो वो जब मैं इसको चालू करता था तो ज़रूरी नहीं है कि मैं जब भी टेस्ट सीरीज देता था तो नंबर बहुत अच्छे आते ही आते थे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब मैं टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट करा था रेगुलर यूज़ में तो मुझको मेरे नंबर बहुत अच्छे नहीं आते थे। तो जैसे गेट एकेडमी की टेस्ट सीरीज ले लो या फिर मेड जी की ले लो, तो इनके मैं सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज टेस्ट लेता था, तो उनको मैं सॉल्व करता था। तो मेरा जो प्लान था वो ये था कि मैं इन टेस्ट सीरीज को जैसे मैंने कोई भी टेस्ट सीरीज ओपन करी, ठीक है, अब उसमें से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन कर रहा हूँ तो मैं उस समय इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता था कि मुझको टेस्ट में ज़्यादा नंबर लाने। मेरा पहला प्लान ये रहता था एक्यूरेसी। ठीक है, तो मेरा जो पहला प्लान रहता था वो एक्यूरेसी रहती थी मेरी। ठीक है, क्योंकि मैं तैयारी कर रहा था तो अभी काफ़ी टाइम है। ठीक है, तो मेरा पहला प्लान एक्यूरेसी रहता था। तो एक्यूरेसी से मतलब ये है कि जब भी मैं कोई टेस्ट देता था या टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज, मान लेते हैं टॉपिक वाइज टेस्ट लिया मैंने एक टॉपिक वाइज टेस्ट उठाया। ठीक है, एक टॉपिक वाइज टेस्ट उठाया, ठीक है, और उसको मुझे 15 मिनट अलॉट हुए हैं कि 15 मिनट में करना है। तो 15 मिनट में करना है। अब वो टेस्ट मुझसे 20 मिनट में हो या 25 मिनट में हो या फिर वो मैं टेस्ट 10 मिनट में ही कर दूँ या वो मैं टेस्ट 50 मिनट में करूँ, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं है। मैं कोशिश ये करता था कि टॉपिक वाइज में अगर मान लीजिए 10 सवाल दे रखे हैं तो मेरे 10 के 10 करेक्ट, चाहे वो 20 मिनट में हो, 15 मिनट, टाइम निकल जाने देता था। अगर टाइम ओवर भी हो गया तो मुझको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट मैं क्या करता था, मैं करेक्ट करने की कोशिश करता था कि मेरे पूरे के पूरे सवाल करेक्ट हो 15 में। अगर 10 सवाल भी आए तो 10 के 10 मेरे करेक्ट हो। ठीक है, तो मैंने शुरुआत में ये टेस्ट सीरीज ऐसे यूटिलाइज करी थी, जो मैं रेगुलर 2 टेस्ट सीरीज यूज़ कर रहा था। हमेशा सब्जेक्ट खत्म होने के बाद मैं इनको पढ़ता रहता था, इनसे सवाल करता था और जो भी मुझको लगता था कि नया चीज़ है, ये मेरे समझ में नहीं आई है और ये चीज़ मुझको अच्छी लगी तो उसको मैं अपनी कॉपी में नोट कर लेता था। तो रेगुलर यूज का यहाँ मतलब ये है कि इसमें मैं अपना कोई कंपटीशन या अपना टैलेंट मैं इसमें चेक नहीं करता था कि मेरी रैंक कितनी आ रही, मेरे नंबर कितने आ रहे हैं। हाँ, कुछ टेस्ट ऐसे थे जो मैं विद इन अ टाइम निपटा देता था, तो उसमें मैं देख लेता था मेरी रैंक कितनी आई है। तो उनसे मुझे बहुत ज़्यादा मतलब चिंता करने की या बहुत ज़्यादा सोचने की बात नहीं थी, क्योंकि मैं अभी मेरे पास एक रिजर्व टेस्ट सीरीज है, मैं बाद में देखूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास रिजर्व टाइम अभी बहुत है, तो जो रिजर्व टाइम है मैं उसमें चेक करूंगा परफॉर्मेंस। बट फिलहाल तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं एक्यूरेसी बनाऊँ और मैं टेस्ट के माहौल से पहले से ही थोड़ा सा मतलब फैमिलियर हो जाऊँ। ठीक, तो ये चीज़ है। तो शुरुआत में आप जल्दबाजी ना करें, शुरुआत में आप अपनी 2 टेस्ट सीरीज रेगुलर यूज़ में चलें, उनके आप क्वेश्चन लगाएं ताकि आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिले। तो ये फ़ायदा होता है रेगुलर यूज़ करने का। ठीक है, आप डायरेक्ट पहले पढ़ लेंगे और फिर आप बाद में जाके एक टेस्ट सीरीज देंगे, फिर आपका स्कोर नहीं आएगा तो आपको दिक्कत आएगी। तो आप पहले क्या करें, आप साथ साथ 2 टेस्ट सीरीज ऐसी ले लें जिनमें आप अपने स्कोर चेक ना करें, जिनसे आप सिर्फ क्वेश्चन को फैमिलियर करने की कोशिश करें अपने आप से। ठीक है, क्वेश्चन सही करने की कोशिश करें, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ट्राई करें। तो इस बेसिस पे मैंने ये 2 टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ मैंने जो है इनमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन चेक करने के लिए अपना ले रखी थी और यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो इसमें से जो लास्ट में टेस्ट होते हैं जैसे मॉक टेस्ट होते हैं, वो शायद मैंने ये मेड जी का बहुत कम दिए थे मॉक टेस्ट। ठीक है, शायद 12 मॉक टेस्ट ये लोग देते हैं, मैंने 2 या 3 ही मॉक टेस्ट में इसमें अटैम्प्ट कर पाया था लास्ट में, क्योंकि टाइम नहीं बचा था। और फिर मेरे पास एक रिजर्व टेस्ट सीरीज थी एस एकेडमी की, मैं वो भी मुझको देनी थी। तो मैंने इनको एज अ सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज और मिक्स सब्जेक्ट टेस्ट वो मैंने इनके सारे अटैम्प्ट करे थे, चाहे मेरे उसमें नंबर कम आए या ज़्यादा आए, इससे कोई फ़र्क नहीं था। ठीक है, तो ऐसे करके मैं इसको यूटिलाइज करता था। रेगुलर यूज़ में मेरे टेस्ट सीरीज रहती थी और उनसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मैं लेता था और मैं कभी क्वेश्चन को रटता नहीं था, मैं एक्यूरेसी पर ध्यान देता था। ठीक है, मेरा काम ये था कि अगर मैंने एक टेस्ट खोला है तो वो मुझसे 15 मिनट में हो, 20 मिनट में हो या 1 घंटे में हो, बट मेरा वो टेस्ट सही जाना चाहिए। ठीक है, तो उसमें अगर 15 क्वेश्चन आए तो मैं 15 सही करने की कोशिश करता था, 10 आए तो 10 सही करने की कोशिश करता था।
और 30 आए तो 30 सही करने की कोशिश करता था। ठीक है, बट अब बात कोई कहेगा कि सर फिर टाइम नहीं लगेगा। ये टाइम टाइम को अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो पहले आपको एक्यूरेसी पर ही ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, जब आप ये रेगुलर यूज में आ जाएंगे तो फिर आपका टाइम भी मतलब कम लगने लगेगा। शुरुआत में हो सकता है आपको ज़्यादा टाइम लगे। तो ये रेगुलर यूज़ का टेस्ट सीरीज था। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता था, यहाँ से मिस्टेक होने के चांसेस जो होते थे वो मुझको पता चल जाते थे पहले कि मैं यहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं दो चीज़ नोट कर लेता था हैंड टू हैंड। एक मैं मिस्टेक नोट करता था अपनी कि मैं उससे मिस्टेक कहाँ हो रही है किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, वो मुझको पता चल जाती थी, तो उस मिस्टेक को मैं नोट कर लेता था ताकि दोबारा रेक्टिफाई करूँगा तो रिवीजन करूँगा तो मैं देख लूँगा कि कहाँ मिस्टेक हो रही है। तो ये मिस्टेक को मैं अपने जो है कॉपी में नोट कर लेता था। जो मेरे नोट्स थे उसमें मैं अपने नोट कर लेता था कि यहाँ पर मैंने ये गलती करी। जैसे रेजोनेंस का कोई फार्मूला है मुझको याद नहीं आ रहा है, तो मैं रेजोनेंस वाले चैप्टर में उस फार्मूले को टिक मार लेता था कि यार ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको मुझको याद करना है। ठीक है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये थी कि जब मेरी मिस्टेक हो जाती थी, मिस्टेक को मैं देख लेता था। ठीक है, और दूसरा मेरा ये था कि मैं एक्यूरेसी पर ध्यान देता था। तो दो चीज़ मैं यहाँ से पहले से ही अपना लेकर चला था ताकि मुझसे बाद में गलतियाँ ना हो। क्योंकि अगर मैं दिसंबर में जाके अपनी मिस्टेक एनालाइज करूँगा या जनवरी में जाके एनालाइज करूँगा तो वहाँ इतना टाइम नहीं होता है कि मैं मिस्टेक को देखूँ और दोबारा रिवाइज करूँ। मैं पहले से ही मिस्टेक लेकर चल रहा था कि कहाँ दिक्कत हो सकती है। क्योंकि दिसंबर और जनवरी के टाइम पे मिस्टेक जो होगी, ठीक है, उसके लिए आप इतना टाइम नहीं दे पाएंगे। क्योंकि अगर आप उनको ही एनालाइज करने में टाइम दे देंगे तो फिर आप रिवीजन कब करेंगे। ठीक है, तो अगर आप मैं ये समझता हूँ कि आपको ना पहले से ही मिस्टेक के बारे में आपको पहले से ही सोचना है कि आपसे मिस्टेक कहाँ हो रही है। टाइम तो आप बाद में भी मैनेज कर सकते हैं, बट मिस्टेक कहाँ हो रही है ये आपको देखना है, एक्यूरेसी देखनी है। तो अगर एक्यूरेसी की हैबिट आप शुरू से ही ये टेस्ट सीरीज यूज़ करके डाल लेंगे तो आपका काम बन जाएगा काफ़ी हद तक। क्योंकि फिर आपका ये पूरा पैटर्न शुरुआत से सेट होगा और लास्ट में आके आप फिर इसी हिसाब से जब, क्योंकि एक बार आप उस तरीके से अपने आप को बना लेंगे कि मैं जो भी क्वेश्चन कर रहा हूँ उसमें मैं एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ और मैं उस क्वेश्चन को सही करने की कोशिश कर रहा हूँ, जल्दबाजी नहीं है, तो आप अच्छा कर ले जाएंगे। ठीक है, तो बाद में आपको एक्यूरेसी बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। क्योंकि बहुत से लोगों की क्वेरी मेरे पास इस बात पर भी आई है कि एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करें, बहुत छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं। तो दिसंबर और जनवरी में एक महीने का टाइम कब निकल जाएगा पता नहीं लगेगा। तो तब टाइम नहीं होगा कि आप जाके उस समय आप छोटी छोटी गलतियों को देखें। ठीक है, आपको गलतियाँ शुरू से लेकर चल रही है ताकि जो लास्ट में टेस्ट सीरीज आए उसमें आप ज़्यादा परफॉर्म कर पाएँ। ठीक है, तो ये एक रेगुलर यूज़ हो गया टेस्ट सीरीज का। तो जो मिस्टेक आपको एनालिसिस करनी है या मिस्टेक का जो भी एनालिसिस फैक्टर या एनालिसिस पार्ट है वो आप पहले से ही लेकर चलें। ठीक है, पहले से ही, उसमें जल्दबाजी नहीं है। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ ध्यान रखनी है जब भी आप रेगुलर यूज़ कर रहे हो टेस्ट सीरीज का रेगुलर, तो उसमें आपको दो चीज़ ध्यान रखनी है। एक आपको अपनी एक्यूरेसी पर फोकस करना है और एक आपको मिस्टेक देखनी है कि मिस्टेक कहाँ हो रही है। क्योंकि एक बार अगर एक्यूरेट होने लगे आप तो टाइम भी आप कवर कर लेंगे, फिर टाइम का इतना बड़ा इशू नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसे यूज़ करता था दो टेस्ट सीरीज। तो दो टेस्ट सीरीज मेरे पास बहुत थी क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन मेरे पास बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि कोई भी आप दो टेस्ट सीरीज ले सकते हैं जिनको आप रेगुलर यूज़ कर रहे हो, और एक टेस्ट सीरीज आप अपना रिजर्व रखें। ठीक है, एक टेस्ट सीरीज आप अपना पूरा तरीके से रिजर्व रखें। ठीक है, उसको आप यूज़ करें लास्ट टाइम पर। ठीक है, उसको आप यूज़ करें लास्ट टाइम पर। ठीक है, तो जो रिजर्व टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है, उसको आप यूज़ करें लास्ट टाइम पे। यहाँ पर आप अपना जो है स्कोर चेक करें। यहाँ पर आप स्कोर चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आपका स्कोर अच्छा रहना चाहिए, तो यहाँ आप अपना स्कोर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, स्कोर चेक करेंगे क्योंकि ये आप जब करेंगे जब आपका सिलेबस एक बार हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार जब आपका सिलेबस हो जाए फिर अब आप फ्री हैं पूरी तरीके से। फिर आपके पास सिर्फ दो ही रह जाएंगे काम, एक रह जाएगा रिवीजन। ठीक है, एक बार सिलेबस हो गया रिवीजन और टेस्ट सीरीज, ये दो चीज़ें फिर आपकी रह जाएंगी। ठीक है, तो फिर आप यहाँ से अपना देख सकते हैं कि आपको स्कोर कितना आ रहा है। अब आपको देखना पड़ेगा कि उस स्कोर में गलती कहाँ हो रही है। तो मैं समझता हूँ अगर आप एक्यूरेसी और मिस्टेक शुरू से मेंटेन करते हुए चल रहे हैं तो यहाँ टेस्ट सीरीज में आपका अच्छा स्कोर आना पक्का है। ठीक है, एक अच्छा स्कोर आएगा ही आएगा क्योंकि आप पहले से मेंटेन करके चल रहे हैं, क्योंकि आप पहले से उस इन्वायरमेंट में ढले हुए हैं कि आपको टेस्ट सीरीज कैसे देनी है। ठीक है, तो जनरली लोग भागते हैं, वो बाद में देते हैं, और फिर बाद में जब सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज टेस्ट देना चालू करते हैं तो फिर उनका टाइम इतना निकल जाता है कि वो मॉक टेस्ट जनवरी तक पहुंच पाता है, और जनवरी में जब मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आते हैं तो डीमोटिवेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये ह्यूमन नेचर है, ये अपने आप ही होना लगेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप पहले से टेस्ट सीरीज लेकर चलें, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज। ये टेस्ट आप साथ साथ निपटाएं, जो भी आप सब्जेक्ट कर रहे हो डेली के डेली निपटाएं। ठीक है, बट उनको रटे नहीं। आप टेस्ट में इतनी ज़्यादा जल्दी परफॉर्मेंस ना दें, इतनी जल्दी भागने की कोशिश ना करें।
ठीक है। अगर कोई सवाल आपको नहीं आता है तो आप उसके बारे में सोचें, आप उसको कनेक्ट करें, आप देखें कि उस सवाल में कहाँ दिक्कत रह गई है, या आप उसका सल्यूशन देखें, आप ये देखें कि उसमें कहाँ आपसे गलती हुई, वो गलती आप नोट करें, आप उस कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करें, उस कॉन्सेप्ट पर स्टार बनाएं अगर वो आपकी कॉपी में है, नहीं है तो आप नोट करें, ठीक है, ताकि आप लास्ट टाइम पे जो टेस्ट सीरीज है वहाँ ये सारे कॉन्सेप्ट आप कनेक्ट कर पाएँ, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, जो मेन मिस्टेक होती है लोगों से, जो मैंने देखी है, जो मैंने खुद भी महसूस करी थी, ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम पर सिर्फ आप गलती एनालाइज करोगे आप अपनी ना, तो फिर उतनी बात बन नहीं पाएगी, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि जो रिजल्ट टेस्ट सीरीज है यहाँ आप अपना पूरा फुल जितना भी आपके अंदर मतलब टेक्निकल नॉलेज है और वो सब आप लगाएं इसमें टेस्ट सीरीज, और यहाँ आप परफॉर्म करें। तो जब यहाँ पर अच्छा स्कोर आएगा, तो आपका अगर स्कोर अच्छा होगा तो फिर आपको अच्छा बूस्ट मिलेगा और आप पेपर भी अच्छा बना कर आओगे, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी मैं यूज़ करता था, अब आपकी मर्जी है, आप जो चाहे वो स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो चाहे वो स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आप 3 टेस्ट सीरीज लें, आप 2 ले सकते हैं, आप 1 ले सकते हैं, मर्जी है। मैंने 3 ली थी इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो लास्ट मोमेंट ऑफ टाइम पर मैं आपको एक टिप और देना चाहूँगा, 1-2 टिप मेरे पास है, ठीक है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहली टिप तो ये है, आप अपना डेली गोल बनाएं, ठीक है, डेली गोल बनाएं, एटलीस्ट 50 to 60 न्यूमेरिकल आपको करने हैं डेली, ठीक है। जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उतने न्यूमेरिकल आपको निपटाने, 50 to 60 न्यूमेरिकल आपको करने हैं, ठीक है, 50 to 60। अब ये 50 to 60 न्यूमेरिकल कहाँ से आएंगे, आपको एटलीस्ट 30 न्यूमेरिकल तो टेस्ट जो आप यूज़ कर रहे हैं रेगुलर वहाँ से मिल जाएंगे, और 30 न्यूमेरिकल आप अपना देखें प्रीवियस ईयर से निकालें कुछ न्यूमेरिकल, ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर से निकालें, कुछ न्यूमेरिकल अपने टेक्स्ट बुक से देख लें, ठीक है, एक आध टेक्स्ट बुक ले लें, ठीक है, और भी प्रैक्टिस बुक होंगी आपके पास, वहाँ से आप देख लें। तो ऐसे करके 30-20 30-30, ठीक है, और 20-40 ऐसे करके कॉम्बिनेशन बनाकर आपको डेली 60 न्यूमेरिकल परफॉर्म करने हैं, ठीक है। तो पहली टिप तो ये हो गई, ठीक है, पहली टिप आप ये रखें, ठीक है। और दूसरी टिप मैं आपको जो देना चाहूँगा वो आप ये करें कि आप जो भी रेगुलर टेस्ट सीरीज लगा रहे हो या फिर जो भी रेगुलर न्यूमेरिकल आप कर रहे हो न्यूमेरिकल, उसमें ना आप एक्यूरेसी पर ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। आप एक्यूरेट बने, रटे नहीं चीज़ों को, रटे नहीं, आप एक्यूरेट बने, चीज़ों को समझें। अगर आपसे नहीं भी आता है तो आप टाइम दें, ठीक है। हो सकता है आज आपसे ना बने, बट 1-2 दिन बाद, 3 दिन बाद जब आप ज़्यादा उसके बारे में सोचेंगे या आपको कुछ और नया अच्छा मिलेगा तो हो सकता है आप कनेक्ट कर पाएँ। तो आप ना एक्यूरेट ज़्यादा रहें शुरुआत में, जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें आप एक्यूरेट ज़्यादा रहें, ठीक है। तो इस तरीके से आप रटे नहीं, क्योंकि जनरली बच्चा जल्दबाजी के चक्कर में जब नहीं होता है न्यूमेरिकल तो वो सॉल्यूशन देख के रटने लगता है, बट आप जब भी सॉल्यूशन देखें तो सॉल्यूशन को रटे नहीं, आप सॉल्यूशन से चीज़ें सीखें, ठीक है। तो ये कुछ टेस्ट सीरीज के बारे में था, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा कि टेस्ट सीरीज को अपन लोग कैसे यूज़ करना है, ठीक है। थोड़ा सा आप अपना भी दिमाग लगाएं और देखें कि कैसे हमको आगे बढ़ना है। तो ये मैंने अपना तरीका बता दिया कि मैंने कैसे करा था, ठीक है। तो अभी ये अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को इसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर दें अपने दोस्तों के बीच में, ताकि और भी लोग इसको देखकर थोड़ा सा बेनिफिट ले पाएँ, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।